ओके, सो कल हमने मैथमेटिकल मेथड किया लीनियर का, आज हम मतलब प्रीवियस लेसन में। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रेडिकल। तो रेडिकल फंक्शन में बेटा आपके पास ये रूट वगैरह आ जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। तो अभी तक हमने जितनी, मैंने क्विक रिकैप भी दिया आपको पूरे लेसन का। तो आप मुझे ये बताएं, इसकी डोमेन अगर मैं आपको बोलता हूँ, सबसे पहले आप मुझे इसकी डोमेन खुद बताएं क्या होगी। इधर जो लीनियर थे इनकी तो नेचुरल डोमेन ऑल रियल नंबर्स और रेंज भी ऑल रियल नंबर्स है। इधर आप मुझे बताएं, इधर इनकी इसकी नेचुरल डोमेन क्या है। एग्जामिनर क्या देता है उस पर बाद में जाएंगे, आप मुझे नेचुरल डोमेन बताएं इसकी। वो दोनों बातें आपने दिमाग में रखनी जो पीछे मैंने आपको बताई थी कि डोमेन और रेंज क्यों कर रहे हैं। फंक्शन डिफाइंड रहना चाहिए, उसकी एग्जिस्टेंस देखते हैं हम। बताएं। सर रैशनल नंबर्स होने चाहिए क्योंकि इरेशनल फिर डिफाइन नहीं रहेगा। मसलन √3 की अगर वैल्यू देखें तो वो डिफाइन नहीं रहती, वो टर्मिनेटिंग है तो डिफाइन होगा तो रियल नंबर ही ना। मतलब अगर आप इसमें √3 पुट करती हैं तो डोमेन आपकी रियल नंबर है। रेंज में लेट से आपके पास जो भी आता है नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आ गई, है तो रियल नंबर ना। ऐसा कौन सा नंबर इसमें पुट करेंगे तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, इसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी। माइनस माइनर, इसकी डोमेन क्या एनी होगी फिर? नेगेटिव। अगर माइनस होगा नहीं, फिर इसकी डोमेन क्या होगी? यानी आप कह रही है इसमें माइनस नंबर नहीं पुट कर सकते, तो इसकी डोमेन फिर क्या होगी? फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। वो तो हो जाएगा, अब इसकी डोमेन क्या होगी? पॉजिटिव नंबर्स सारे, पॉजिटिव नंबर्स, शाबाश। तो कैसे लिखूंगा उसको मैं? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो नहीं पुट कर सकते इसमें? कर सकते हैं तो फिर ऑल होल नंबर, ऑल होल नंबर्स या फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो रेंज क्या होगी इसकी? इसमें जीरो पुट करो, क्या आता है? जीरो सर। जीरो आता है। ठीक हो गया। अच्छा बेटा, यहाँ पे आपने मोस्टली केसेस में आपके पास ग्रेटर ही आएगा, अनलेस एग्जामिनर यहाँ पे माइनस का साइन बाय लगा दे, फिर हम देखेंगे। अभी बहरहाल आपने ये याद रखना है, अगर ये प्लस रूट ऑफ एक्स है तो आपका क्या आएगा? इधर ग्रेटर ही आएगा रेडिकल में। ठीक हो गया। तो ये आपकी रेंज आ गई। लेट से आपको नहीं पता ये चीज, रूट ऑफ ये भूल जाती है। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। रूट ऑफ देखें, एक्स की जीरो पे जीरो आ रहा है, वाई एक्स की वैल्यू 4 पुट करें, वाई क्या आ जाएगा? 2 आ गया, बड़ा आ गया ना इससे। तो वाई की एक्स बढ़ाने से वाई बढ़ रहा है, तो इसमें वाई की जितनी भी वैल्यूज हैं वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो जाएंगी। ओके बच्चे? अच्छा, अब मैं एक और फंक्शन लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 3। ये चलें, अभी 1 माइनस एक्स पे नहीं जाते, एक्स माइनस 1 और फिर बाय प्लस 3। अब मुझे इसकी डोमेन बताएं क्या होगी, जरा सोच के। सोचें। देखिए, रूट जब भी आया है तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि इधर अंदर कोई नेगेटिव नंबर ना हो जाए। ये तो समझ में आया है ना, ये वाली बात तो क्लियर है ना आप लोगों को?
कि नहीं? जी क्लियर है। अच्छा, जब ये चीज क्लियर है कि इसके अंदर, अब देखें हियर इज अ बेनिफिट ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज। अब मैंने उस दिन भी आपको बोला था, नाउ यू शुड बी एबल टू राइट दीज थिंग्स इन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। जैसे रामीन बेटा, अभी आपने मुझे बताया था कि इसमें ऑल पॉजिटिव तो जीरो भी कर सकते हैं, तो फिर आपने मुझे बोला ऑल होल नंबर्स, तो इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज यानी इनइक्वालिटी की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। अब इसकी ब्यूटी चेक करें, ये कहाँ से आया है? ये एज इट इज, इसको भी एज इट इज लिख लें। यानी रूट के अंदर जो भी चीज है वो आपको ग्रेटर देन जीरो चाहिए, या फिर इक्वल टू जीरो भी हो जाए, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एक्स निकाल लें, डोमेन निकल आएगी उसकी। ये -1 है, उधर जाके ये क्या हो गया? +1। तो डोमेन इसकी होगी 1, और 1 से सारे बड़े नंबर। आप चेक करें जरा, इसमें 1 पुट किया, क्या आ गया? 0। 1 पुट किया, 0 आ गया। 0 पुट करे, 0 ये तो नेगेटिव नंबर आ गया। तो 1 सबसे छोटा नंबर है जो इसमें आप पुट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा? जी सर। तो इसकी डोमेन होगी बेटा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। क्या किया? रूट के अंदर जो भी चीज है, रूट के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है ना, उसको एज इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। रूट के अंदर जो भी चीज है उसको एज इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, आपकी डोमेन निकल आएगी। अब रेंज मुझे बताएं बेटा, रेंज कैसे? इसको 0 पुट किया था, रेंज निकल आई थी। इसको 0, इधर 1 पुट करें, क्या आएगा? वन पुट करने से f(1) बताएं क्या आता है? सर 3 आएगा। 3 आ जाएगा। तो रेंज क्या होगी बेटा इसकी? x is y is अच्छा, less than अब equal to लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, greater than equal to 3। चेक कर लेते हैं बेटा। आप इसमें लेट से आपने 1 पुट किया तो 0 आ गया। मैं इसमें 5 पुट करता हूँ। 5 - 1 कितना आता है बेटा? 4। 4 का रूट, ठीक है, मैं इसमें 5 पुट कर रहा हूँ जो कि 1 से बड़ा है। ठीक हो गया? अच्छा, तो 5 - 1 4, 4 का रूट 2 आ गया, 2 + 3 आ गया 5। ये 5 भी 3 से बड़ा है। तो देखिए, डोमेन बढ़ा रहा हूँ, x की वैल्यू इंक्रीज की, y की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब है यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ओके बच्चे? जी सर। अच्छा, नेक्स्ट। बताएं जी, आप इसकी डोमेन बताएं। बताएं जी, डोमेन निकालें बेटा, क्यों टेंशन में आ गए? मैंने तरीका बता दिया था, रूट के अंदर जो भी चीज है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दें, क्योंकि यू डोंट वांट दैट टू बी नेगेटिव, यू वांट दैट पॉजिटिव या फिर इक्वल टू 0। तो इसलिए रूट के अंदर जो भी चीज है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करें जरा इसको। हाँ सर हो गया। और डोमेन, क्या हुआ? पर डोमेन निकाल लिया। बताएं क्या आ रही डोमेन? हाँ x is greater than equal to 3। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अच्छा, ये तो गड़बड़ कर दिया आपने। देखें, 3 को 3 से बड़ा करें, 4 लगाएं इधर, तो 3 - 4 कितना हो गया बेटा? 3 - 4 कितना होता नेगेटिव है? आता है और -1। -1 आ गई, ये तो अनडिफाइंड हो गया ना। तो ये लेस देन इक्वल टू 3 होगा। अब
क्या गलती हुई है आपसे, जरा ये देखिएगा ध्यान से। अभी इसी क्वेश्चन को मैं करता हूँ। डोमेन मुझे निकालनी है, मैंने आपको बताया जो भी रूट के अंदर लिखा हुआ है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर दें। तो माइनस एक्स को उधर ले जाइए, उधर जाके प्लस एक्स को होगा। अब इसको एक्स की तरफ से जरा पढ़े ना, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। तो इसको सीधा करके लिख लें, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। डोमेन क्या होगी बेटा आपके पास, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। समझ में आया बेटे? जी सर। अच्छा जी, अब रेंज बताएं जी, रेंज पुट करें, इसमें क्या आएगी, 3 पुट करें, क्या आता है? थ्री पुट करें, शाबाश। सर 3 पुट करते हैं तो 0 आता है, 2 करते हैं फिर 1, और 1 करते हैं फिर 2। नहीं, 3 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो पीछे क्या बच गया, ये पूरा फंक्शन ये है, ये दिस इज द कंप्लीट फंक्शन। अच्छा 2 I है is बस। greater than 2. y is Greater and less than 2. greater than अच्छा equal to। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था बेटा, यहाँ पे मैंने आपको शुरू में बता दिया था, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं ये जो रेडिकल वाले होते हैं, इनमें y हमेशा ग्रेटर देन आएगा। आप चेक कर लें, दोबारा से इसको चेक कर लें, ठीक हो गया। ये कह रहा है x इज लेस देन इक्वल टू 3, 3 पुट करने से y की वैल्यू 2 आ रही है। अब 3 से कोई छोटा नंबर लेते हैं बेटा, हम ले लेते हैं 3 से छोटा नंबर 0 ले लेते हैं, ठीक हो गया। 3 से छोटा नंबर हमने ले लिया 0, जो कि 3 से छोटा है, क्योंकि ये कह रहा है x इज लेस देन इक्वल टू 3, तो हमने 0 ले लिया जो कि 3 से छोटा है। इससे जब मैंने इसमें 0 पुट किया तो रूट ऑफ 3 आ जाता है, जो कि 1 पॉइंट समथिंग होगा। 1 पॉइंट समथिंग प्लस 2 करेंगे तो वो तो 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, जो कि डेफिनेटली 2 से बड़ा है, तो इसलिए y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके, ये देखें सबकी रेंज में ये जो रेडिकल वाले हैं इनमें ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है। ओके, रेंज में, डोमेन में नहीं। डोमेन में लेस देन आ सकता है। चले मैं एक और फंक्शन देता हूँ आपको, फिर उसके बाद आखिरी टिप दूंगा इसी रेडिकल वाले की। 2 - 5x। हाँ जी बेटे जी, इसकी डोमेन बताएं। रूट के अंदर जो भी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रूट के अंदर जो भी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करें, शाबाश। क्या आ रही है डोमेन? सर डोमेन आ रही है x इज लेस देन और इक्वल टू 2/5। वेरी गुड, x इज लेस देन इक्वल टू 2/5। यानी आप 2/5, अब डेसिमल में चेक कर लेते हैं ये क्या नंबर है, परेशान नहीं होना इससे कि ये क्या आ गया। 0.4, यानी 0.4, और उससे छोटे नंबर जितने भी हैं वो आप सारे पुट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो आप मुझे बताएं जी इसकी रेंज क्या होगी। पहले ये पुट करें ना, इसमें जरा क्या आता है, रेंज वहां से निकालें। Or y is greater than and equal to 0. y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, शाबाश। अब बेटा आखिरी बात, फिर आज के लेसन क्लोज करते हैं, और ये टिप है जनाब अली, फिर इसके बाद आपको इसमें परेशानी नहीं होगी। रेंज को और फंक्शन को गौर से देखें, रेंज को और फंक्शन को गौर से देखें, रेंज को
फंक्शन को गौर से देखें, क्या चीज कॉमन नजर आ रही है आपको सारों सर में? उनके जो अच्छा नहीं उनके जो बताएं। इनइक्वालिटी के साइंस हैं वो एक ही है। ये तो बात होगी कि सब में ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। मैं हर क्वेश्चन में आपको चाह रहा हूं कि आप रिलेट करें फंक्शन को और इसकी रेंज को। हर फंक्शन में और उसकी रेंज में एक रिलेशन है, वो आपको सामने नजर आ जाएगा। ये तो मैंने भी कैलकुलेशन से करवाया ना, ये अब आपको एक टिप दे रहा हूँ टोटका जो सामने नजर आ जाएगा, फिर आप बाद में इसको वेरीफाई कर सकते हैं। देखें ध्यान से, इसका रिलेशन निकालें फंक्शन के साथ, इसका रिलेशन निकालें फंक्शन के साथ, इसका रिलेशन निकालें। सामने नजर आ रहा है बच्चे। सर जब वो x सिर्फ तो 0। इधर रूट के बाहर जो भी नंबर है वो उसकी रेंज है। इधर कुछ भी नहीं है तो 0 है। समझ आए? जी सर। जी और अब ये तो इसकी रेडिकल वाले की आसान होगी। डोमेन निकालनी है तो रूट के अंदर जो भी नंबर है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे, जो रूट के अंदर लिखा हुआ है जो भी। ठीक है, वहां से डोमेन निकल आई। रेंज निकालनी है तो रूट के बाहर जो भी नंबर लिखा हुआ है वो आपकी रेंज है। समझ में आ गया? आसान है कि मुश्किल है? ठीक हो। सो दिस वाज लीनियर। लीनियर का मैथमेटिकल प्रोसेस देख लिया। आज हमने देखा रेडिकल का, यानी रूट वाले। नेक्स्ट लेसन में हम इंशाल्लाह क्वाड्रेटिक का देखेंगे। ओके जी सर। ठीक हो गया। दिस इज इट फॉर टुडे। मारिया का पता करना हो किधर है, नहीं आई। सर मैं याद कर नहीं। चल ठीक, ओके बच्चे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।